हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो सब लोग जानते हैं, सोशल फार्मेसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। और इसका चैप्टर नंबर 2 में एक्चुअली बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो इसी वजह से इसका आज जो टॉपिक है वो है नॉइज पोल्यूशन। इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को कवर किया हुआ है, और इसमें अभी ये पॉल्यूशन के बेसिस पे इसका ये लास्ट है, नॉइज पोल्यूशन। एंड इसमें फिर नॉइज पोल्यूशन बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, और इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये किसी लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, तो शॉर्ट नोट आ सकता है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसको चलिए जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। तो देखिए, नॉइज पोल्यूशन क्या होता है। हमारी जो ऑप्टिमम सुनने की क्षमता है, अगर कोई हम पे चीखे, जो हमारे बिल्कुल कानों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, जो इरिटेटिंग आवाज है, ठीक है, तो वो सब क्या आएगी, नॉइज पोल्यूशन में आएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, नॉट ऑल द साउंड इज कंसिडर्ड एज अ नॉइज पोल्यूशन। ठीक, सभी साउंड को हम कंसिडर नहीं कर सकते कि वो नॉइज पोल्यूशन है। WHO ने क्या बताया है, जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने डिफाइन किया है, एक मतलब कि एक लेबल डिसाइड किया हुआ है कि अगर आपकी जो वॉल्यूम है उसको कैसे नापते हैं, ठीक है, वॉइस को कैसे नापते हैं, डेसिबल में, डीबी, ठीक है, डेसिबल्स में नापते हैं। तो नॉइज पोल्यूशन अगर 65 डेसिबल से ऊपर है, ठीक है, तो फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉइज पोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, डिफाइन नॉइज अबव 65 डेसिबल एज अ नॉइज पोल्यूशन। 65 से अबव को नॉइज पोल्यूशन की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। टू बी प्रिसाइज, इसको और प्रिसाइज करने के लिए क्या किया है, नॉइज पोल्यूशन बिकम हार्मफुल व्हेन इट एक्सीड 75 डेसिबल। ठीक है, और ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, हमारे मोस्टली जो ईयर्स के लिए है उसके लिए हार्मफुल हो सकता है अगर ये 75 डेसिबल से इसकी वैल्यू एक्सीड करती है। तो मेन इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि हमारे ईयर के लिए ऑप्टिमम क्या है, और 75 होती है तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगी। एंड अगर ये 125 से अबव होगी, ये वैल्यू जरूर ध्यान रखिएगा, 125 डेसिबल से अबव होगी तो ये पेनफुल हो जाएगी। ठीक है, एज consequences इट रिकमेंडेड नॉइज लेवल बी केप्ट बिलो 65। ठीक, 65 से ऊपर गया तो क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन में काउंट होगा। ठीक है, और 75 से ऊपर गया तो आपके लिए बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। 120 गया तब तो आपकी बॉडी से बहुत सारी बीमारी हो सकती है, आपको स्ट्रोक वगैरह आ सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके ब्रेन में कुछ दिक्कत हो सकती है, बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकती है ये कंडीशन। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में 65 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, एंड इंडिकेट द रेस्टफुल स्लीप इज इम्पॉसिबल विद द नाइट टाइम एम्बिएंट नॉइज लेवल इज एक्सीड। तो रात के समय में 30 से ऊपर अगर होगा तो हमारे सोना जो है वो नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, हमें अनकंफर्टेबल हो सकता है सोने में, तो इसलिए रात में 30 डेसिबल, दिन में 65 डेसिबल, 120 होगा तो पेनफुल होगा, 75 होगा तो हार्मफुल होगा। ठीक है, और 65 के ऊपर अगर जाएगा तो नॉइज पोल्यूशन में काउंट होगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ वैल्यूज है, तो उसी को नॉइज पोल्यूशन इसको डिफाइन कर रहा है। अब इसके सोर्सेस क्या है, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन रेफर टू द साउंड दैट इज अनोइंग एंड न्यूसेंस। ठीक है, जो बहुत ही अनोइंग साउंड है, न्यूसेंस साउंड है, जो अनडिजायर्ड है हमारे कानों के लिए, जो ईयर्स के लिए अनडिजायरेबल है, ठीक है, उसी को नॉइज पोल्यूशन की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, विच कैन इम्पैक्ट द एक्टिविटी और बिहेवियर ऑफ द एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ। ठीक है, जो हमारी एनिमल और ह्यूमन लाइफ की बिहेवियर और एक्टिविटी पे इम्पैक्ट डालता है, ऐसे अनोइंग चीजें, न्यूसेंस चीजें या अनडिजायर्ड हमारे कानों के लिए, वो नॉइज पोल्यूशन में काउंट होंगे। द इंडस्ट्रियल सोर्सेस इंक्लूड द नॉइज फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज एंड बिग मशीनरी वर्किंग एट द वेरी हाई स्पीड एंड हाई नॉइज इंटेंसिटी। ठीक है, जो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में, पावर प्लांट्स वगैरह में,
ठीक है, बड़े बड़े स्तर पे जो काम हो रहा है, हाई स्पीड में चल रही है, पर सेकंड्स पर मिली सेकंड्स में चल रही हैं और बहुत ज्यादा आवाज करती हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि जो ड्रिल मशीन होती है वो कितनी ज्यादा आवाज करती है, जबकि वो जो घरों में यूज होती है, उसी तरह उससे भी बड़ी बड़ी ड्रिल मशीन्स जो है वो वर्कर लोग यूज करते हैं। अगर आप किसी बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं तो उसकी आवाज उससे भी ज्यादा होती है, ठीक। और जो आपकी टाइल्स कटर मशीन होती है, टाइल्स काटने की मशीन, मुझे उसका नाम नहीं पता क्या होता है, तो उसकी भी बहुत ज्यादा इरिटेटिंग आवाज है, ठीक है। तो वो सब क्या है, नॉइस पोल्यूशन में काउंट होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इंडस्ट्री वगैरह में जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, हाई स्पीड पे काम कर रही है, तो उनका हाई नॉइज भी होता है। जितनी ज्यादा स्पीड में काम करेंगे उतना ज्यादा नॉइज इंटेंसिटी उनकी होती है। नॉइज पोल्यूशन कैन कम फ्रॉम द आउटडोर सोर्स, ठीक है। जैसे कि आपके रोड ट्रैफिक है, वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक चल रहा है, या बहुत क्राउडेड एरिया है, या चौराहा वगैरह है, वहां सबसे ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है। जेट प्लेन्स हो गए, गार्बेज ट्रक्स हो गए, कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ से नॉइज पोल्यूशन आता है, ठीक है। सोर्सेस हैं ये, यहाँ पे जो सोर्सेस दिए गए ना, तो ये सोर्सेस हैं आपके, कहाँ से नॉइज पोल्यूशन होता है। और फिर हमने जो अपना रेजिडेंशियल एरिया है, वहां पे क्या कोई बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक चला रहा है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, ये सब चीजें आपको पता ही है। तो ये सब चीजें आती हैं इसमें। जनरेटर की आवाज है, ठीक है, कोई विंड टरबाइन है, कंस्ट्रक्शन एरिया है, लॉन केयर मेंटेनेंस है, तो ये सब में आपका ये आ जाता है। मेन सोर्सेस नॉइज पोल्यूशन के यही हैं। उसके बाद ये हमारी बॉडी पे कैसे इफेक्ट कर रही है, हमारे मतलब हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर रहा है नॉइज पोल्यूशन। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ लाउड साउंड इट कॉज द नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, ठीक है। अगर हम एक लंबे समय तक हम ऐसी जगह पे हैं, रहते हैं, या ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है, ठीक है, तो हमारे क्या ये क्रोनिक डिजीज है, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी हियरिंग लॉस हो जाएगी, हमारी सुनने की जो क्षमता है वो कम होने लगेगी। इट ऑल्सो इंड्यूस द स्लीपिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, आपको नींद नहीं आएगी प्रॉपर, ठीक है, ड्यू टू लिसनिंग अ साउंड लॉन्ग टर्म। एक्सपोजर टू लाउड नॉइज कैन ऑल्सो कॉज हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, ठीक है। ट्रबल कम्युनिकेटिंग इन द मेजर प्रॉब्लम ड्यू टू हाई लाउड नॉइज, ठीक है। क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई जब नॉइज है, अब किसी आप शादी में चले जाइए, बहुत तेज तेज म्यूजिक चल रहा है वहां पे, तो क्या आप क्या कर सकते हैं, अभी बात ही नहीं कर पाओगे आप। उसके बाद जैसी म्यूजिक बंद होता है उसके बाद पता चलता है आप कितनी तेज बोल रहे थे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। हियरिंग सिस्टम इज ऑल्सो कंट्रोल आ बैलेंसिंग सिस्टम, हियरिंग सिस्टम क्या कर रहा है, ये कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। सो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड कैन कॉज डिस्टर्बेंस, इट ऑल्सो कॉज मेनी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। सब कुछ तो हमारे ब्रेन से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो हमारी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हमें हो सकती है, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ चीजें ये आती हैं, आप इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको पता ही है पहले से ही। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ नॉइज इन आवर इंडस्ट्रीज कैन बी अफेक्टेड बाय यूज ऑफ साउंड अब्सॉर्बेंट मटेरियल और बाय मफलिंग नॉइज, ठीक है। मतलब कि जो साउंड को अब्सॉर्ब कर सके ऐसे मटेरियल हमें यूज करने चाहिए, जहां पे सबसे ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है, जो कि मशीनरी की वजह से होता है, ठीक है। इंडस्ट्री वगैरह में, पावर प्लांट्स वगैरह में क्या होता है, हमें ऐसे मटेरियल यूज करने चाहिए, या मफलिंग नॉइज से हम क्या कर सकते हैं, नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, उसकी नॉइज को कम कर सकते हैं। A man inserting a ear plug in his ear to reduce the noise exposure, ठीक है। ear plugs कान में बंद कर लिए, कान को आराम से। और permissible sound level of cracker and loudspeaker, timing after which loudspeaker cannot be played, etc. Need to enforce to the product from the noise pollution, ठीक है। हमें क्या करना है, एक परमिसेबल साउंड लेवल ऑफ क्रैकर्स, मतलब जो क्रैकर्स क्या होते हैं, यही पटाखे वगैरह, एंड द लाउड स्पीकर्स क्या है, हमें परमिशन की, जैसे कि इतने टाइम के बाद ये नहीं चलेगा, एक टाइमिंग डिसाइड होनी चाहिए, लाउड स्पीकर्स चलाने के लिए मना होना चाहिए। तो ये सब चीजों से हम क्या कर सकते हैं, नॉइज पोल्यूशन को खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आ गई इसमें।
उम्मीद करती हूँ ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था और आप इसको भी थोड़ा सा याद करके चलिएगा। बस इसमें मेन आपको वही आपकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है इन वैल्यूज के ऊपर आपका कोई एमसीक्यूज क्वेश्चन पुट अप हो जाए। तो देखिए एग्जाम टाइम में तो एक एक मार्क्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो कुछ भी मिस नहीं करना है और अच्छे से तैयारी करनी है एग्जाम की। थैंक यू।